हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम के जय निवासी। आज आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत बधाई, तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाई। क्योंकि कहते हैं ना, तुलसी विवाह अपने आप में मतलब कहते हैं ना, आज के दिन माँ तुलसी की पूजा करना, उनका वो करना बहुत अच्छा रहता है। आज के दिन कोई शक्तियाँ सिद्ध करना बहुत अच्छा रहता है। हम किसी भी शक्तियों के लिए वो करते हैं। खास करके आज के दिन जो प्यार करने वाले रहते हैं ना, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो वशीकरण करवाते हैं, अपने प्यार को वापस पाते हैं। आज का दिन, ये दिन है ही ऐसा। दूसरी बात, आज के दिन कहते हैं, आज के दिन पूजा के बाद कहते हैं ना, नया पंचांग निकलता है, जिसमें शादियों के तारीख तय की जाती है। तुलसी विवाह के बाद की ही तारीखें होती हैं। तुलसी विवाह के बाद ही शादियों का सीज़न शुरू होता है, ऐसा है। लेकिन आज मैं आपको एक घर की बंदिश बताऊंगी, एक ऐसी बंदिश बताऊंगी जिसको लगाने से ना आपके घर में कभी कोई अला बला मुसीबत आएगी, ना कोई बीमारी। ये शायद बंदिश मैंने 2 साल पहले जब लॉकडाउन था तभी भी बताया था कि किसी के घर में कोरोना नहीं है। बहुत जनों ने किया था। लेकिन अब देखिए, हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि विद्या देवी करके दे, आप खुद भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। और दूसरी बात मैं जो काम कर रही हूँ, मैंने जैसे कहा ग्रुप में जो नाटक कर रहे थे, देखो एक बात है, अगर कोई मेरे ग्रुप वालों को भी, क्या सबको बोलते हो, अगर ये सोचेगा कि हम इनके साथ कुछ भी करें, बाद में माँ हमको विश्वास दिलाने कि आप हमारा काम कर देंगे, तो माँ उनका काम बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर जो हो सकता है करो। मैं अपने दिमाग से ही करती हूँ। ठीक से रहोगे, ढंग से रहोगे, आपका सारा काम होगा। लेकिन अगर मुझसे ही होशियारी करोगे, सोचोगे कि हमारा काम नहीं हो रहा तो हम किसी का नहीं होने देंगे, तो समझ जाना कि विद्या देवी क्या करेगी। ये बात समझ जाना। क्योंकि हाँ, मैं अलग चीज़ हूँ। मैं अगर सांप काटने का मंत्र देती हूँ ना, सांप उतारने का मंत्र मुझे बहुत, काटने का मंत्र बरोबर अच्छे से आता है कि उसका जहर कैसे उतारा जाता है। विद्या देवी सबको सिखाती ज़रूर है ना। सांप काटे का मंत्र सिखाती, लेकिन उतारने का मंत्र आज तक किसी को नहीं सिखाया है। और आज शक्तियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। और दूसरी बात, अगर विद्या देवी किसी को कोई बात कह रही है तो माना कीजिए। अगर कोई अनहोनी होने वाली, कुछ होने वाला है, अगर इंसान नहीं मानता है तो समझ लेना बाद में वही चीज़ होती है, आदमी पछता के रहता है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें होनी है और आज नहीं तो कल होगा ही होगा। क्योंकि मैंने आज तक जो भी कहा है, जिसके लिए भी कहा है, वो सच हुआ है। क्योंकि हम वाक्य सिद्धि करते हैं, हर साल दिवाली के दिन भी रात को वाक्य सिद्धि करते हैं। तो चलो मैं बंदिश बताती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगी कि बहुत जन यूट्यूब पे, व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करते हैं, गलत बोलते हैं। मुझे गलत बोलने से मैं गलत साबित नहीं होंगी, आप खुद गलत हैं। आप में गढ़ से शक्तियाँ लेने का। दूसरी बात, चलो रामासा पीर की साधना, सब लोग बोलते हैं हमें प्रमाण चाहिए। प्रमाण एक ही काम कीजिए, आप कोई भी विश बोलिए। जैसे अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो, छोटा सा प्रमाण, ट्रैफिक में फंसे हो और बोलिए कि रामासा पीर बाबा, बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली माँ, मुझे इस ट्रैफिक से निकालो, मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचना है। देखिए, आपका रास्ता क्लीन हो जाएगा। ये एक प्रमाण है। आपका कोई भी छोटा मोटा काम है, एक सिगरेट अगरबत्ती जलाइए और एक बाल भोग में कोई भी थोड़ी छोटा सा ड्रिंक का बॉटल लेके एक किसी साफ़ जगह पे उलट दीजिए और सिगरेट भी कहीं साफ़ जगह रख दीजिए और बोल दीजिए कि रामा साहब पीर बाबा, बॉडी वाला शख्स, मेरा ये काम हो जाना चाहिए। देखिए, आपका काम वो हो जाएगा, खुद ब खुद सबूत मिल जाएगा, फिर खुद ब खुद। लेकिन वो शक्तियाँ लेनी पड़ेंगी, बगैर शक्तियों के लिए वो काम नहीं होगा। बंदिश की बात है, बंदिश ये बता रही हूँ, जैसे किसी के घर में आए दिन उनका सामान का नुकसान होता है, घर में चूहे हैं उससे भी नुकसान होता है, उसके बाद चोरी का डर रहता है, कोई भी आपके घर पे नज़र रखा है या आपके घर पे किया कराया बार बार करता है, कोई भी हमेशा कुछ ना कुछ किया कराया करता है। किया कराया काटने का तो अलग प्रोसीजर होता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है, क्रिया कराया कर रहा है, उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है, आप खुद कीजिए। एक कागज़ पे, एक सफ़ेद कागज़ पे नादे अली लिखिए। एक सफ़ेद कागज़ पे लाल पेन से नादे अली लिखिए। उस पर नादे अली लिख के ऊपर 786 का नंबर डालिए। नादे अली लिख के उसका तावीज़ बनाइए, उसको उस पर इत्र लगा दीजिए उस कागज़ पे। ये रात को 10 बजे, आज के दिन ही होगा, रात को 10 बजे बैठिए, ये तावीज़ लिखिए और कम से कम 2-3 तावीज़ बनाइए। आपके अगर जितने बेडरूम हैं उतने बेडरूम में पहले मेन चौखट पे जहाँ हम नींबू मिर्ची बांधते हैं, वहाँ पे कहीं ऐसी जगह पे उस तावीज़ को लटकाइए काले धागे में, उसे कोई ना देख पाए। घर के पीछे वाले साइड लगाइए। घर के चारों कोने, मतलब चारों कोने 4 तावीज़ लगाइए। और आपके घर में जिधर भी जितने बेडरूम है, हर बेडरूम में काले कपड़े में थोड़ा सा फिटकरी और एक वो तावीज़, मतलब वो जितने आपके घर है उसे एक फिटकरी और एक तावीज़ उस काले कपड़े में बांध के हर बेडरूम में बांध दीजिए। उससे क्या होगा मालूम है? उससे ये होगा कि एक शक्ति एक्टिवेट होगी। कोई भी मौकिल, जिन, जिन्नात कुछ भी हाजिर हो जाएंगे।
वो, और लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, लिखने के बाद इन तावीज़ों पे 11,000 आपको नादे अली पढ़ के सिद्ध करना है। एक जगह पे बैठिए, 11,000 बार नादे अली पढ़िए, फिर इन तावीज़ों पे दम कीजिए, तावीज़ों पे दम करके अगरबत्ती जलाइए, उनको अगरबत्ती की धुनी जलाइए। उसके बाद सुबह सुबह गुप्त में चारों जगह पे, सब जगह पे ये तावीज़ लटका दीजिए। उसके बाद मज़ा देखिए, कोई कितना भी गंदा किया कराया रहेगा आपके घर में घुसेगा नहीं, कुछ भी चीज़ें आएंगी नहीं, बीमारी नहीं आएगी। चोर अगर गलती से घर में घुस गया तो जिन्नात उसको बाहर नहीं निकलने देंगे, वो आदमी अंदर ही पागल होकर रह जाएगा। ये मेरा वादा है, आदमी अंदर ही पागल होकर रह जाएगा। वो क्या करने आया था उसको सुध-बुध नहीं रहेगी। अगर आपके बारे में भी घर में कोई बुरा सोच के आ रहा है, अगर आपके लिए कोई बुरा सोच रहा है कि मैं इनका बुरा सोचूं, वो आपके दरवाजे तक तो जिन शक्तियाँ उसको आने नहीं देंगी, शक्तियाँ उसको पैर नहीं रखने देंगी। और गलती से अगर वो आ गई तो आपको आभास हो जाएगा कि ये बंदा ये गलत है, हमारे घर पे ये नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई गलत इरादे से आता है या आपके बारे में गलत सोच के आप पर घर में कुछ डालता है, तो आपको तुरंत उस चीज़ पे नज़र पड़ेगी और वो चीज़ आप पर आएगी नहीं, वो चीज़ तुरंत पलट के जाएगी। जैसे कोई मुठ मारता है या कोई गंदी चीज़ें ला के आपके घर में डालता है, वो चीज़ें उस पर ही जाएंगी, आपके घर पे नहीं आएंगी। क्योंकि नादे अली बहुत ही पावरफुल है। ये कवच हम जैसे पंडित ही बना के देते, लेकिन ये आप खुद बना सकते हो। आप बस आप में दम होना चाहिए 11,000 करने का। 11,000 करके देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि घर में आपके एक अंदरूनी ताकत है। क्योंकि कोरोना के टाइम पे भी मैंने बहुत सारे जन को बोला था, जिन लोग ने भी ये तावीज़ लगाया था या हमने भी लगाया था, तो हमारे घर में चोरी तो दूर, कभी कोई बीमारी भी नहीं है, कोई बुखार भी नहीं हुआ है। हालांकि ये बात है कि जो बात मैं आपको बता रही हूँ, वो बात मैंने इस घर में करना भूल गई थी। इस घर में आके मैंने नहीं किया था, वो काम भी मैं भी आज कर दूँगी। लेकिन मुझे ज़रूरत तो पड़ती नहीं, मेरी शक्तियाँ खुद घर में हैं। लेकिन एक तावीज़ बंदिश करने में कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो रोज़ देरी बंदिश करती हूँ। लेकिन हाँ, ये बंदिश मुझे आज रात को ही जिन्नात ने बताया है कि माँ ये तरीका आप पब्लिक में बांट दीजिए, ये तरीका कारगर हो जाएगा। किसी की बंदी दुकान खुल जाएगी, दुकान अच्छे से चलने लगेगी, काम धंधा अच्छे से चलने लगेगा। कोई कुछ भी डालेगा वो दुकान बंधेगी नहीं, काम धंधा अच्छे से चलेगा, आपके पैसों में बरकत होगी। और जो भी आपके पैसों पे नज़र लगाएगा, आँख भर के देखेगा, उसका ही सत्यानाश हो जाएगा। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये बहुत पावरफुल है, ये आजमा के देखिए वजीफ़ा। नए काम किया तो मुझे बोलिए, क्योंकि ये तरीका हम जल्दी किसी को बताते नहीं है। लेकिन हर कोई सक्षम नहीं है पैसा खर्चा करने में, तो खुद कर लेना ये काम। खुद करने से ना काम धंधा अच्छा चलेगा, ना कोई कुछ कर पाएगा, और ना उस घर की तरफ कोई आंख उठा के देख पाएगा। ये बहुत बड़ा चीज़ है, जैसे ज़रूर कीजिए। क्योंकि ये चीज़ करने के बाद जो शक्ति आपके दरवाजे पे हमेशा खड़ी रहेगी, वो एक अनदेखी शक्ति रहेगी। लेकिन वो ये बात पक्की है कि आपके दुश्मन को, चोर लुटेरे को, कोई को भी अंदर नहीं आने देगी। और गलती से अगर किसी के मन में चोर है या किसी ने आपके घर में, जैसे आपके घर में कोई लोग काम भी करते हैं और आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, आपके घर से एक रुमाल भी उठा के लेके जा रहे हैं, वो बाहर नहीं जा पाएगा रुमाल लेने। घर वालों को पता चल जाएगा कि ये बंदा चोर है। ऐसा ये बहुत बड़ा, मतलब एक CCTV वाला, कैमरे वाला काम है। तो बस ये वसीवा, ये इसका नाम ही मैंने रखा है कि ये वजीफ़ा से बंदिश कीजिए और CCTV का काम करेगा ये बहुत बड़ा। तो आजमाइए, और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरी बात, मुझ पे ध्यान देना छोड़े, क्योंकि मेरे बारे में ज़्यादा सोचना हानिकारक है। तो जय माता दी।